हैदराबाद को साइबर सिक्योरिटी के आलमी दारुल हुकूमत के तौर पर कायम करने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। तेलंगाना हुकूमत और गूगल के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत किए गए। तफसीलात के मुताबिक गूगल तेलंगाना में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार है। आज तेलंगाना हुकूमत और गूगल के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत हुए। गूगल हैदराबाद को साइबर सिक्योरिटी के आलमी दारुल हुकूमत के तौर पर कायम करने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है और इसी के एक हिस्से के तौर पर गूगल हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करेगा। गूगल के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस सेंटर के क़याम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर IT मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2024 में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर डी श्रीधर बाबू ने गूगल हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए वहां पर बातचीत की थी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने गूगल इंतजामिया को हैदराबाद में सेंटर कायम करने पर आमादा किया था, जिसके बाद एशिया पैसिफिक खिते में टोक्यो के बाद हैदराबाद में गूगल अपना सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करने जा रहा है। हैदराबाद कोतवाल CV आनंद ने पुराने शहर में कोतवाल के दफ्तर की तज़यीन व आराइश का मुआयना किया। पुराने शहर में वाक़ई हैदराबाद कोतवाल के दफ्तर की तज़यीन व आराइश जारी है। CV आनंद ने साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा व दीगर ओहदेदारों के हमरा तज़यीन व आराइश और बहाली के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कामों की तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। बताया जाता है कि जल्द ही ये दफ्तर अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर CV आनंद भी हफ्ते में एक दिन इस दफ्तर में दस्तयाब रहेंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने आलमी यौम माजूरी के मौके पर माजूरीन में 14 लाख रुपये तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबरा कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिदायत पर चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आलमी यौम माजूरी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए इस्तेफादा कुनिंदगान में उन्होंने कुल 14 लाख रुपये तकसीम किए। दरियासना माजूरीन में व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल्स भी तकसीम की गई हैं ताकि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। वाज़ेह है कि ये इक़दाम माजूर अफराद की मदद और उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा था। रियासती वजीर सीता अक्का ने शिल्पारामम माधापुर में इंदिरा महिला शक्ति बाजार के इफ्तिताह की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। कई फलाही स्कीमात पर भी अमल आवारी की जा रही है। हैदराबाद के शिल्पारामम में रियासती सतह का महिला शक्ति बाजार इफ्तिताह के लिए तैयार है। आज वजीर सीता अक्का ने महिला शक्ति बाजार के इफ्तिताह की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नर तेलंगाना 5 दिसंबर को महिला शक्ति बाजार का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासत भर में ख़वातीन की अंजुमनें हुकूमत के ताउन से बहुत सी मसनूआत तैयार कर रही हैं और इस तरह के बाज़ारों में वो अपनी तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रही हैं। अलावा ज़िला सतह पर मुनक़्क़िद होने वाली नुमाइशों में भी उन मसनूआत को फ़रोख्त करने के इंतज़ामात किए गए हैं। हुकूमत ने हैदराबाद में मुताल्लिक़ा सोसाइटियों की मसनूआत के लिए मुस्तकिल सेल सेंटर्स भी कायम करने का फैसला किया है। उसी के एक हिस्से के तौर पर शिल्पारामम में महिला शक्ति बाजार कायम किया गया है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रूरल पॉवर्टी एल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने शिल्पारामम में 9 करोड़ रुपये की लागत से 106 खुसूसी स्टॉल्स कायम किए हैं। चेन्नूर हल्के की कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकटा स्वामी की मौजूदगी में लोगों ने एहतजाज करते हुए इंतखाबी वादा पूरा करने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत सोने का सिक्का और 90,000 रुपये देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता साल इंतखाबात के दौरान ये वादा किया था कि बरसर इक़्तिदार आने पर कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत सोने का सिक्का और 90,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस को इक़्तिदार में आकर 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। चारशंबे को चेन्नूर हल्के की कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकटा स्वामी को लोगों के एहतजाज का सामना रहा। जब वो अपने हल्के चेन्नूर पहुंचे तो लोगों ने उनसे कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत सोने का सिक्का और 90,000 रुपये की फराहमी पर सवाल उठाए और उन्हें चैलेंज किया कि वो कल्याण लक्ष्मी के इस्तेफादा कुनिंदगान को 90,000 रुपये और सोने का सिक्का फराहम करें। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने सरकारी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों से शिकायतें मौसूल करने का फैसला किया है।
तेलंगाना हुकूमत ने तालाबों, अवामी मकामात, पार्कों, सड़कों और नहरों पर किए गए कब्ज़ात को बर्खास्त करने के लिए हाइड्रा का क़याम अमल में लाया है। हाइड्रा ने सरकारी असासों की हिफाजत के लिए एक और अहम फैसला लिया है। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ के मुताबिक तजावुज़ात से मुताल्लिक़ अवाम से शिकायतें मौसूल की जाएंगी। हर पीर को बुद्धा भवन में लोगों से शिकायतें मौसूल करने का फैसला किया गया है। हाइड्रा के मुताबिक तालाबों, नहरों और पार्कों पर तजावुज़ात के सिलसिले में कई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हाल ही में हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ से भी बड़कपेट म्यूनसिपैलिटी के तहत एक पार्क की अराजी पर कब्जा किए जाने की शिकायत की गई है, जिसके बाद हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने फौरन कार्रवाई करते हुए पार्क पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करवा दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में पुलिस ने 169 किलो भांग जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि अनाकापल्ली जिले में भांग को पडेरू से गाजबाका ऑटोनगर मुंतकिल किया जा रहा था। इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुबराम रोड पर कार को रोक दिया और कार की तलाशी लेने पर कार से 169 किलोग्राम भांग बरामद हुई। पुलिस ने कार समेत भांग को अपनी तहवील में ले लिया। दरियासना 3 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना में 2 नए RTC बस डिपो मंजूर किए गए हैं। जल्द ही बस डिपो की तामीर शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के मुताबिक 10-15 साल बाद RTC सिस्टम में 2 नए RTC डिपोज कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि RTC जो गुज़िश्ता 10 से 15 सालों से खसारे में है, अब मुनाफे की राह पर गामजन हो गया है। पूनम प्रभाकर ने इतला दी कि मुलुगु जिले के पेदापल्ली और ईतू नगरम में 2 नए RTC बस डिपो कायम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए तखर्रुरात किए जाएंगे, नए बसों की खरीदारी की जाएगी, कारकुनों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। पूनम प्रभाकर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ही 2 RTC डिपोज के ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं। मुलुगु RTC डिपो का ऑर्डर वजीर सीता अक्का को सौंपा गया है, जबकि पेदापल्ली RTC डिपो की जिम्मेदारी वजीर D श्रीधर बाबू और मुकामी MLA विजय रामन राव को दी गई है। पूनम प्रभाकर का कहना था कि इस बात का सबूत है कि RTC तरक्की कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 नए डिपो इलाके के मुसाफिरों और तीनों रियासतों के मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेंगे। बस डिपो की तामीर जल्द ही शुरू की जाएगी। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने वजीर इत्तलात व नशरियात पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। मुलुगु हल्के में एक नए मंडल का इजाफा किया गया है। नया मंडल मालमपल्ली कायम किया गया है। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने चारशंबे को वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और नए मंडल के क़याम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सीता अक्का ने ट्वीट किया कि उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की है ताकि मुलुगु हल्के में नए मंडल के क़याम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया जा सके। सीता अक्का ने लिखा कि ये एक अहम फैसला है जो इलाके को बाइख्तियार बनाएगा और तरक्की को फरोग़ देगा। बहरिया के दिन के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद करते हुए हिंदुस्तानी बहरिया के बहादुर मर्द व ख़वातीन की हौसला अफजाई की गई। हिंदुस्तानी बहरिया का दिन हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 की जंग के दौरान बहरिया की फैसला कुन कार्रवाई की याद में मनाया जाता है। बहरिया के दिन पर तमाम मर्दों ख़वातीन की हिम्मत, लगन और खिदमत की हौसला अफजाई की गई और उन्हें कौम के लिए एक मिसाल करार दिया गया। हिंदुस्तान के बहरी फ़ख्र की हिफाजत के लिए सबकी कुर्बानियों और अज़्म के लिए भी उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय बहरी हुकाम को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं और कहा है कि बहरिया के मुस्तैद एहलकारों ने मुल्क के समंदरों का हौसले और अज़्म के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका ये अहद तहफ़्फ़ुज़ सलामती और मुल्क की खुशहाली को यकीनी बनाता है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल जाने से रोक देने पर कहा कि ये इक़दाम क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हुकूक़ के खिलाफ है। कांग्रेस के साबिक़ सदर व लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनकी बहन व वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी व दीगर कायदीन को उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से संभल का दौरा करने से रोक दिया।
अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के संभल जाना चाहते हैं। मुतासरीन के अहले खाना से मिलकर ताज़ियत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तन्हा भी जाने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी का कहना था कि अपोजिशन लीडर के तौर पर ये उनका आईनी हक है, लेकिन हुकूमत उनके आईनी हक को भी नजरअंदाज कर रही है और उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। राहुल ने कहा है कि वो आइन के तहफ्फुज़ के लिए लड़ते रहेंगे। महफूज तरीके से संभल जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो अकेले जाने को भी तैयार हैं, लेकिन उसे भी कबूल नहीं किया जा रहा है और ये इक़दाम कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के हुकूक के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और उन्हें उनका आइनी हक नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि ये नया हिंदुस्तान है, ये आइन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, लेकिन वो जद्दोजहद करते रहेंगे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस के जवानों की चौकसी की वजह से एक बड़ा वाक़या टल गया है। मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और डीजीपी से राब्ता करके वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बहुत जल्द हमले के मुहर्रिकात का पता चल जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो रियासत को बदनाम करने की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस की वायनाड रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा ने एलओपी राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर कहा है कि हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा संभल जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर पुलिस की जानिब से रोक दिया गया और उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी रहनुमा और कारकुन दिल्ली लौट गए। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन राहुल गांधी को जो कि अपोजिशन के रहनुमा है संभल जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। प्रियंका का कहना था कि ये उनका आईनी हक है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वायनाड रुकने पार्लियामेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत ना देना आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है और यूपी हुकूमत को उस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की सदारत में सड़कों पर तजावुजात को बर्खास्त करने और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सड़कों पर तजावुजात को खत्म करने, फुटपाथों को तजावुजात से पाक बनाने और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए सड़कों की तोसी के लिए ऑपरेशन रोप चलाने पर जोर दिया है। इसी सिलसिले में चहारशंबे को सीवी आनंद की सदारत में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। दरियासना मजलिस अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की गई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंशियात की स्मगलिंग के खतरनाक हद तक बढ़ने पर तशवीश जाहिर की है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मंशियात की स्मगलिंग में इजाफे का मसला उठाते हुए स्मगलिंग के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा होने पर तशवीश जाहिर की और इसे एक संगीन बहरान करार दिया। सदर मजलिस ने मणिपुर के हालात का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब तक मणिपुर के बीजेपी वजीर आला हैं, हालात बदलने का इम्कान नहीं है। उन्होंने पोस्त की गैर कानूनी काश्त, सरहद पार स्मगलिंग, दहशतगर्दी और मुसल्लह गिरोह की माली इमदाद किए जाने का भी इंकशाफ किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने रियासत की बहैसियत मजमूई तरक्की का दावा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में शरह नमू में इजाफा हुआ है, फीकस आमदनी भी बढ़ी है।
ہم پچھلی حکومت کی تمام پالیسیوں کو جاری رکھیں گے، ان میں صنعتی پالیسی بھی شامل ہے۔ ایل بی نگر ٹریفک پولیس نے کتا پیٹ میں فٹ پاتھ پر سے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ طالبات کے ساتھ دست درازی کی کوشش پر ایک ٹیچر کی پٹائی کر دی گئی۔ یہ واقعہ منچریال میں پیش آیا۔ اس ٹیچر کی شناخت ستیہ نارائنہ کے طور پر کی گئی ہے، جو سرکاری ضلع پریشد اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے طالبات کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ طالبات نے اپنے والدین کو اس بات سے واقف کروایا، جس کے بعد اس کے والدین نے اسکول پہنچ کر اس ٹیچر کی پٹائی کر دی۔ اکالی دل کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل پر گولڈن ٹیمپل میں گولی ماری گئی، تاہم وہ اس واقعے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی سنسنی پھیل گئی۔ گولی مارنے والے کی شناخت نارائن سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی شرومنی اکالی دل کے لیڈر دلجیت سنگھ چیما نے کہا کہ یہ ایک شخص کی طرف سے پارٹی کے لیڈر سکھبیر سنگھ بادل پر مبینہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر دوبارہ اسی آگ میں کانگریس کی حلیف جماعت سی پی آئی کے ایم ایل اے نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اپلیکیشن سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ ایم ایل اے فون بھی کریں تو وزیر فون نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ ایم ایل اے کے فون کرنے کے باوجود وزراء فون نہیں اٹھا رہے ہیں، یہی حال عہدیداروں کا بھی ہے۔ سری لنگم پلی میں کانگریس کے کئی کارکنوں نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ کانگریس کے تقریباً 50 کارکنوں نے پارٹی کو الوداع کہہ دیا اور گلابی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایم ایل اے مادھاورم کرشنا راؤ نے ان کو گلابی اسکارف پہناتے ہوئے پارٹی میں شامل کیا۔ فلک نما ٹریک کے پاس ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے گانجا ضبط کر لیا گیا۔ بنڈلا گوڑا پولیس نے بتایا کہ 49 سالہ جمیل متوطن ریاست بہار فلک نما علاقے میں ریلوے ٹریک کے پاس گانجا فروخت کر رہا تھا۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو سنبھل کے دورے سے روکنے کے لیے اتر پردیش کی پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا۔ سدھی پیٹ کانگریس کے لیڈر چکردھر گوڑ پر ایک خاتون نے دست درازی کا الزام لگایا ہے۔ اس خاتون نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ چکردھر گوڑ اس کے گھر پہنچا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دست درازی کی بھی کوشش کی۔ خاتون نے اس سلسلے میں پولیس سے رجوع ہو کر شکایت درج کروائی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ملگ میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ اس کی شدت 5.3 تھی۔ گزشتہ 20 سالوں میں پہلی مرتبہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ طاقتور زلزلہ محسوس کیا گیا۔ حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔